कई देशों में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। म्यांमार में भी स्थिति बेकाबू होती जा रही है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट कहर बरपा रहा है। पिछले एक हफ्ते से लगातार औसतन 5000 से ज्यादा केसेस रोज आ रहे हैं। हर रोज ये गिनती बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन की यहां घोर किल्लत हो गई है। 6 शहरों में मार्शल लॉ लगाना पड़ा है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लगी भीड़ पर सेना ने फायरिंग भी की है। हम आपको दिखाते हैं कि म्यांमार में कैसे अफरा तफरी की स्थिति है। ये दृश्य भयावह है, बहुत भयावह, क्योंकि म्यांमार में महामारी ने कुछ ऐसी वापसी की है कि न तो अस्पताल में बेड बचे हैं, न ऑक्सीजन, न दवाइयां मिल रही हैं और न ही कब्रिस्तान में जगह लाशों को दफनाने के लिए। म्यांमार में वुहान वायरस का वही वेरिएंट तांडव मचा रहा है जिसने हिंदुस्तान में कोहराम मचाया था। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने कत्लेआम मचा दिया है। लोगों की सांसें बेहिसाब फूलने लगी हैं। अस्पताल में भीड़ बढ़ने लगी है। डॉक्टर और नर्सों की कमी हो चुकी है। म्यांमार के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना की नई लहर के चलते दैनिक मौतों के मामले बढ़े हैं। संक्रमण के आंकड़ों में बढ़ोतरी से सरकार चिंतित है। वहीं लोग भी सहमे हुए हैं। देश के सबसे बड़े शहर यंगून में कोरोना के मामलों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोरोना की वजह से मौतों के आंकड़ों में भी इजाफा हुआ है। 5.5 करोड़ की आबादी वाले म्यांमार में कोरोना के 2,40,570 से ज्यादा केस आ चुके हैं। इस वक्त 67,832 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। म्यांमार में 5,567 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन डराने वाली बात है कि म्यांमार में तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। 20 जुलाई को 5,860 नए मामले सामने आए। उससे एक दिन पहले 5,189 और 18 जुलाई को 5,285 नए केस दर्ज किए गए। पिछले एक हफ्ते से लगातार 5,000 से ज्यादा नए केस आ रहे हैं। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं। सिलेंडर के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच ऑक्सीजन सप्लाई की कमी हो गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। म्यांमार के लोग सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी से बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। WHO ने म्यांमार के हालात पर गंभीर चिंता जताई है और विश्व समुदाय से म्यांमार को मदद की खेप भेजने की अपील की है। सिंगापुर से म्यांमार में ऑक्सीजन भेजा जा रहा है, लेकिन इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि म्यांमार में मार्च में हुए तख्ता पलट के बाद से बुरे हाल हैं और डेल्टा वेरिएंट से स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। देश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 34% से ज्यादा हो गई है, यानी 100 लोगों की जांच में 34% लोग संक्रमित निकल रहे हैं। यंगून के कब्रिस्तानों में लाशों का तांता लगा रहता है और इनमें अधिकांश ऐसे हैं जिनकी मौत घर पर हो गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सेना ने उन सभी प्राइवेट क्लिनिक्स को ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी है जो सेना की सत्ता की खिलाफत करते थे। सिचुएशन इतनी सीरियस है कि ऑक्सीजन के अभाव में कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। म्यांमार में रात का कर्फ्यू लागू है और सेना इसे सख्ती से लागू कराती है। हालांकि ऑक्सीजन की किल्लत से लोग इतने परेशान हैं कि सेना की गोली का जोखिम उठाकर भी ऑक्सीजन सिलेंडरों की तलाश में भटकते हैं। लोगों का कहना है कि एक जगह ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लगी भीड़ पर सेना ने फायरिंग भी की है, जबकि सेना का तर्क है कि ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लायर कालाबाजारी कर रहे थे। म्यांमार के 6 शहरों में सेना ने मार्शल लॉ लगा दिया है और उधर चीन ने म्यांमार की खराब स्थिति को देखते हुए अपने सीमा को बंद कर दिया है और चीन ने म्यांमार की सीमा से लगे रुइली शहर में लॉकडाउन लगा दिया है। सिंगापुर ने भी अपने नागरिकों को म्यांमार छोड़ने के लिए कह दिया है और ऐसा इसलिए है क्योंकि म्यांमार में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।